हमारी कायनात जो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज में इतने प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे मौजूद नहीं। और हमारी इतनी बड़ी कायनात में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी जिसने साइंसदानों को पिछले 13 सालों से कंफ्यूज कर रखा है। आखिर वो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या जिसे देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। सन 2009 में एक एस्ट्रोनॉमर रे नॉरिस्ट और उनकी टीम ने एक डीप स्काई प्रोजेक्ट को शुरू किया था जिसका नाम था DEMU प्रोजेक्ट, यानी एवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में एस्केप टेलीस्कोप यानी ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथफाइंडर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके साउदर्न स्काई को डिटेल से स्टडी करना है। इस प्रोजेक्ट में 400 साइंसदानों की टीम काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद रेडियो टेलीस्कोप के जरिए गैलेक्सी एवोल्यूशन, क्लस्टर, दी गैलेक्टिक प्लेन और रेडियो स्टार्स की स्टडी करना है। एस्केप में बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए हम अपनी कायनात में बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की बहुत साफ तस्वीरें खींच सकते हैं। सितंबर 2019 में जब एक फीमेल साइंटिस्ट EMU प्रोजेक्ट में यूज किए जाने वाले एस्केप टेलीस्कोप की मदद से कलेक्ट किए गए डाटा को ऑब्जर्व कर रही थी तो उन्होंने देखा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में एक अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिग्नल्स को ही एमिट कर रहा था। आखिर ये क्या चीज है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए? अगर आपको पता है कि ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसको ढूंढने के कुछ दिनों बाद ही एक एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया जो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब था। साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या चीज है और ये कहां से आई है, और साइंसदान आज भी इस पर स्टडी कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को ORC यानी ओड रेडियो सर्कल्स कहा जाता है और ये हमसे कुछ ही लाइट ईयर्स दूर है। इसके बाद बात करते हैं हबल टेलीस्कोप की। सन 1995 में 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक हबल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की तरफ एक छोटी सी जगह पर फोकस किया गया जिसका साइज एक कॉइन के जितना था। उसके बाद हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। इतनी छोटी सी जगह में खींची जाने वाली तस्वीर में साइंसदानों ने 3000 गैलेक्सीज को देखा जिसमें अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। इस इमेज को नाम दिया गया हबल डीप फील्ड 1995। जो भी इस तस्वीर को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी सोच नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी जगह में 3000 गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि आज तक हमने स्पेस में जितना कुछ भी ऑब्जर्व किया वो कायनात के साइज के लिहाज से बहुत कम है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ और सिर्फ 4 ORC को ही ढूंढा है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने सोचा कि ये टेलीस्कोप का एरर होगा। लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट अरे और मैक्सन वाइड फील्ड अरे ने भी इन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा तो साइंसदान हैरान हो गए। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इन ऑब्जेक्ट्स में क्या खास है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेडियो वेव को ही एमिट करते हैं और जब रेडियो टेलीस्कोप की जगह दूसरे टेलीस्कोप की मदद से इन्हें देखा गया तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि तब ये अचानक से गायब हो गए। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि हमारी कायनात में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारे सूरज की तो ये विजिबल लाइट में कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रेज या फिर रेडियो वेव्स में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप कायनात में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लें, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए हम इनसे आने वाली लाइट को देख सकते हैं, जिसके जरिए हम उस ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन ORC को देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। है ना अजीब बात, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। अब बात करते हैं उन 4 ORC की जिनको साइंसदानों ने ढूंढा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है
कि ये चारों ORC देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से साइंसदान और ज्यादा परेशान हो गए। अगर मैं बात करूं ORC 1 और 4 की, तो इन दोनों के सेंटर में एक गैलेक्सी को देखा जा सकता है, जबकि ORC 3 और 2 में ऐसा कुछ नहीं है। इन चारों में से 3 ORC में हम एक रिंग को साफ साफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ ORC 3 एक रिंग नहीं बल्कि एक डिस्क की तरह लगता है। इन चारों ORC में से ORC 2 और 3 एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, जबकि ORC 1 और 4 एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से साइंसदान इन ऑब्जेक्ट्स को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इन डिफरेंसेस की वजह से साइंसदान कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे जैसे साइंसदान इनके बारे में जान रहे हैं, वो और ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। नवंबर 2020 में EMU ने अपनी डिस्कवरीज को एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, जिनमें उन्होंने बताया कि ये ORC असल में सुपरनोवा रेमनेंट्स हैं। जब एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसके टुकड़े स्पेस में दूर तक फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट बनता है। साइंसदानों के मुताबिक अगर चारों नहीं तो कम से कम एक ORC सुपरनोवा रेमनेंट्स हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि शायद ये एक गैलेक्टिक प्लैनेटरी नेबुला भी हो सकता है, क्योंकि गैलेक्टिक नेबुला भी रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं और इनका डिजाइन डिस्क के शेप जैसा होता है। जब हमारे सूरज जैसे कई स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वो ऐसे नेबुला में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन नेबुलाज में गर्मी की वजह से रेडियो वेव्स एमिट होती हैं, जबकि ORC में ऐसा नहीं है और ये ORC से बिल्कुल भी नहीं मिलते। साइंसदानों के मुताबिक ये ORC ऑब्जेक्ट्स कोई स्टार बनाने वाली गैलेक्सीज या रिंग गैलेक्सी हो सकती हैं, लेकिन ये सब गैलेक्सीज विजिबल लाइट को एमिट करती हैं, जिसकी वजह से इनको किसी भी टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन ORC में ऐसा कुछ भी नहीं है। रशियन साइंसदानों के मुताबिक ORC वार्म होल्स हो सकते हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि आखिर ये क्या है, और साइंसदान आज भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग और कंफ्यूज कर देने वाली वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो एक और मिस्ट्री से भरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ये कीमती इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर किया करें, और साथ ही हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।